हरे कृष्णा। ज्येष्ठ अमावस्या का दिन सनातन धर्म में अत्यंत पुण्यदायी माना गया है। इस पावन तिथि पर जहां पितरों का स्मरण और तर्पण किया जाता है, वहीं सुहागन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु और सुखी वैवाहिक जीवन के लिए वट सावित्री व्रत भी रखती हैं। और इस बार की ज्येष्ठ अमावस्या को और भी विशेष बना रहा है शनि जयंती का अद्भुत संयोग। मान्यता है कि जब अमावस्या शनिवार के दिन पड़े तो उसे शनिश्चरी अमावस्या कहा जाता है। ये दिन शनि दोषों से मुक्ति, पितरों की कृपा और जीवन के कष्टों को कम करने के लिए अत्यंत प्रभावशाली माना जाता है। इसलिए इस दिन किए गए स्नान, दान, जप और पूजा का फल कई गुना बढ़ जाता है। वट सावित्री व्रत के दिन विवाहित महिलाएं व्रत रखकर बरगद के वृक्ष की पूजा करती हैं, सावित्री और सत्यवान की कथा सुनती हैं और अखंड सौभाग्य की कामना करती हैं। कहा जाता है कि माता सावित्री ने अपने तप और पतिव्रत धर्म से यमराज से अपने पति सत्यवान के प्राण वापस प्राप्त किए थे। तभी से ये व्रत सुहाग और पति की रक्षा का प्रतीक माना जाता है। इसके साथ ही ज्येष्ठ अमावस्या पितरों को समर्पित तिथि भी मानी जाती है। इस दिन तर्पण, पिंडदान, दीपदान और दान पुण्य करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और घर में सुख समृद्धि आती है। यदि संभव हो तो किसी पवित्र नदी में स्नान अवश्य करें, और अगर नदी जाना संभव न हो सके तो स्नान के जल में गंगा जल और काले तिल डालकर स्नान करें। अब बात करते हैं इस बार की तिथि और शुभ मुहूर्त की। हिंदू पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ अमावस्या तिथि 16 मई शनिवार को प्रातः 5:12 से प्रारंभ होगी और 17 मई रविवार तड़के लगभग 1:30 तक रहेगी। इसलिए वट सावित्री व्रत, शनिश्चरी अमावस्या और शनि जयंती 16 मई शनिवार को ही मनाई जाएगी। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:12 से 5 बजे तक रहेगा। सूर्योदय सुबह 5:49 पर होगा और सूर्यास्त शाम 6:57 पर। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:56 से 12:49 तक रहेगा। वहीं अमृत काल दोपहर 1:15 से 2:44 तक रहेगा। यदि आपके यहाँ वट सावित्री व्रत की पूजा सुबह की जाती है तो ब्रह्म मुहूर्त से सूर्योदय तक पूजा करना शुभ रहेगा, और यदि दिन में पूजा की परंपरा है तो अभिजीत मुहूर्त या अमृत काल में पूजा कर सकते हैं। इस दिन सौभाग्य योग सुबह 10:25 तक रहेगा। इसके बाद शोभन योग प्रारंभ होगा। इन दोनों योगों में दान, जप और पूजा करना अत्यंत शुभ माना गया है। वहीं राहु काल सुबह 9 बजे से 10:30 तक रहेगा। इस समय राहु केतु दोष से मुक्ति के उपाय और दान करना लाभकारी माना जाता है। ध्यान रखें कि अमावस्या के दिन भूल कर भी बाल और नाखून नहीं काटने चाहिए। तामसिक भोजन जैसे लहसुन, प्याज और मांसाहार से दूर रहें। शाम के समय घर के मुख्य द्वार पर पितरों के नाम का एक दीपक अवश्य जलाएं, और यदि संभव हो तो बहते जल में दीप दान भी करें। शनिदेव की कृपा पाने के लिए पीपल या शनि मंदिर में सरसों के तेल का दीपक जलाएं। शनि चालीसा का पाठ करें और जरूरतमंद लोगों को काले तिल, उड़द दाल, काला वस्त्र या भोजन का दान करें। मान्यता है कि इस पावन दिन श्रद्धा से किया गया छोटा सा उपाय भी जीवन के बड़े से बड़े संकट को दूर करने की शक्ति रखता है। इसलिए इस दिन श्रद्धा और विश्वास के साथ पूजा पाठ अवश्य करें। हरे कृष्णा। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें और ऐसे ही धर्म, व्रत और त्योहारों से जुड़ी पावन जानकारियों के लिए हमारे चैनल आस्था, श्रद्धा और भक्ति को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें। मैं मिलती हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।